बीजेपी ने नीतीश कुमार से की मांग, उत्तर प्रदेश की तरह बिहार में भी लिखे जाएंगे दुकानदारों के नाम। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ के आदेश के बाद कांवड़ यात्रा के दौरान उस रूट में खाने पीने की जितने भी दुकानें हैं उन दुकानों के दुकान के मालिक का नाम लिखा गया है। हालांकि इसको लेकर सियासी बवाल भी मचा हुआ है। तमाम तरह के विवादों के बीच सीएम योगी के आदेश का असर दिखने लगा है। मुजफ्फरनगर में एक्शन के डर से कांवड़ यात्रा रूट के दुकानों के नाम बदल दिए गए हैं। दरअसल बीजेपी विधायक ने कहा कि बिहार में भी कांवड़ यात्रा के रूट की दुकानों पर उनके मालिकों के नाम लिखे जाने चाहिए। दुकानों पर नाम लिखे जाने के बाद यात्री अपनी इच्छा के अनुसार दुकान पर जाएंगे, किसी तरह का कोई विवाद नहीं होगा। हालांकि योगी सरकार के इस फैसले को विपक्ष गलत बता रहे हैं। विपक्षी पार्टियों का कहना है कि हिंदू मुस्लिम के बीच खाई पैदा करने की कोशिश बीजेपी कर रही है। जेडीयू, लोजपा, रामविलास आरएलडी ने भी यूपी सरकार के इस फैसले को विरोध किया है। जीतन राम मांझी ने कहा, नीतीश कुमार जी मेरी राजनीति खत्म करना चाहते थे, नरेंद्र मोदी ने सब कुछ दे दिया, अभिनंदन समारोह में छलका दर्द। आपको बता दें कि पटना में हम पार्टी ने केंद्र मंत्री जीतन राम मांझी का अभिनंदन समारोह आयोजित किया था। कार्यक्रम में अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच जीतन राम मांझी का दर्द छलक उठा है। जीतन राम मांझी ने कहा कि नीतीश कुमार मेरी राजनीति खत्म करना चाहते थे, लेकिन नरेंद्र मोदी ने बहुत कुछ दे दिया। मांझी बोले, अभी भी लोग जल रहे हैं कि एकमात्र एमपी होने के बावजूद जीतन राम मांझी को केंद्र सरकार में कैबिनेट मंत्री बना दिया गया है, लेकिन उनके जलने से कुछ नहीं होने वाला है। दरअसल हम पार्टी की ओर से पटना में आयोजित अभिनंदन समारोह में जीतन राम मांझी ने कहा कि वे नीतीश कुमार के गठबंधन में शामिल थे, लेकिन नीतीश कुमार ने बुलाकर कहा था कि पार्टी का जेडीयू में विलय कर दीजिए, लेकिन मैंने पार्टी का विलय नहीं किया। जीतन राम मांझी बोले, मैं नीतीश कुमार के गठबंधन से बाहर हो गया और एनडीए में शामिल हो गया। उसका नतीजा देखिए, आज मैं केंद्र में मंत्री बन गया। गिरिराज ने वोट जिहाद का लगाया आरोप, चुनाव आयोग से की 4 राज्यों की वोट लिस्ट जांच कराने की मांग। आपको बता दें कि लोकसभा में वोट जिहाद का आरोप केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने लगाया है। उन्होंने बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश की वोट लिस्ट की जांच करने की मांग चुनाव आयोग से की है। कहा कि इन 4 राज्यों में लोकसभा चुनाव के दौरान बड़ी साजिश की गई थी। दरअसल केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि हर मतदान केंद्र पर 50 वोट हिंदुओं के काटे गए। इसके पीछे टुकड़े टुकड़े गैंग का हाथ है। यह इसी गैंग की साजिश है जिसने बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश में हिंदुओं के वोट काटने की कोशिश की है, जिसमें इस गैंग ने करोड़ों रुपये खर्च कर डाले। हम चुनाव आयोग से यह मांग करते हैं कि इन 4 राज्यों की वोटर लिस्ट की जाँच की जाए तो सच्चाई सामने आ जाएगी। अमित शाह की सुरक्षा में बड़ी चूक की गई, कारकेड में घुसे 2 बाइक सवार। आपको बता दें कि रांची में आयोजित कार्य समिति की बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शामिल हुए, लेकिन इससे पूर्व रांची पहुंचने पर अमित शाह की सुरक्षा में भारी चूक देखने को मिली है। रांची एयरपोर्ट से कार्यक्रम स्थल तक पहुंचने के दौरान बिरसा चौक के पास गृह मंत्री के कारकेड में 2 बाइक सवार अचानक घुस गए। दरअसल दोनों युवकों के अमित शाह के कारकेड में घुसते सुरक्षा कर्मियों के बीच हड़कंप मच गया, जिसके बाद पुलिस कर्मियों ने दोनों को मौके पर पकड़ लिया। कारकेड से दोनों को निकालने के बाद पुलिस ने पूछताछ शुरू की, जिसके बाद गृह मंत्री की सुरक्षा में चूक मामले को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं। वहीं बीजेपी कार्य समिति की बैठक में शामिल होने के दौरान कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार पर जमकर हमला बोला है। हेमंत सरकार को देश का सबसे करप्ट सरकार बताया है। बिहार के पूर्णिया से बड़ी खबर है, जहां नदी में डूबकर 8 साल के बच्चे की मौत हुई है। गांव में पसरा सन्नाटा। आपको बता दें कि पूर्णिया के अमोर प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत आमा गाछी में एक 8 वर्षीय बच्चे की नदी में डूबने से मौत हो गई। घटना स्थल से करीब 1 किलोमीटर दूर बच्चे का शव 10 घंटे बाद बरामद हुआ। घटना के बाद गाँव में मातम पसरा हुआ है। मृत बच्चे की पहचान 8 वर्षीय मोहम्मद नासिर के रूप में की गई है, जो पूर्णिया जिला अंतर्गत अमोर प्रखंड के आमगाछी का रहने वाला है। बच्चे के पिता विदेश में मजदूरी करते हैं, जबकि घर में मां के अलावा 3 बहन और 4 भाई हैं।
दरअसल घटना के संबंध में मृतक के चाचा वसीम अहमद ने बताया कि शुक्रवार की शाम करीब 2:30 बजे मृतक वसीम की मां मुनेजा खातून और बहन गांव में ही घर के खेत को देखने गई थी। तभी 8 वर्षीय नासिर नदी में डूब गया। इधर मां और बहन को इस बात की भनक तक नहीं लगी। बच्चे के डूबने का पता तब चला जब दूसरे बच्चों ने देखा। जब तक बच्चों को बचा पाते तब तक वह डूब चुका था। पत्नी कल्पना के साथ देवघर गए थे सीएम हेमंत सोरेन। बाबा वैद्यनाथ मंदिर में पूजा अर्चना कर प्रदेश की खुशहाली की कामना की है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पत्नी कल्पना सोरेन के साथ देवघर गए थे, जहां बाबा वैद्यनाथ मंदिर पहुंचने के बाद भोले शंकर की पूजा अर्चना कर प्रदेश की खुशहाली की कामना की है। इस दौरान पूरा मंदिर परिसर भगवान शंकर के जयकारे से गूंज उठा। दरअसल बता दें कि देवघर में पूजा करने से पहले 19 जुलाई को हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन ने गिरिडीह में पारसनाथ में स्थित मारांग बुरु में पूजा अर्चना की थी और अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। हेमंत सोरेन ने ट्वीट किया कि गिरिडीह में पवित्र स्थल मारांग बुरु दिसो मांझी थान में पूजा अर्चना कर राज्यवासियों को सुख शांति समृद्धि और स्वास्थ्य जीवन की कामना की है। जोहार मारांग बुरु, जय जोहार। नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई का बड़ा एक्शन, मास्टरमाइंड को दबोचा, 2 सोल्वर भी अरेस्ट किए गए। आपको बता दें कि सीबीआई ने पटना नीट यूजी पेपर लीक मामले में बड़ी कार्रवाई की है। सीबीआई ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया, जिसमें एक मास्टरमाइंड आरपीओ में शामिल है। बाकी 2 भरतपुर मेडिकल कॉलेज के 2 छात्रा बताए जाते हैं। इन मेडिकल छात्रों की पहचान कुमार मंगलम बिश्रोई और दीपेंद्र कुमार के रूप में की गई है। आरोप यह है कि सोल्वर गैंग की भूमिका निभा रहे थे। दरअसल पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक गिरफ्तार किए गए 2 एमबीबीएस छात्र राजस्थान के भरतपुर के एक मेडिकल कॉलेज से। अधिकारियों ने बताया कि एमबीबीएस के दूसरे ईयर के छात्र कुमार मंगलम बिश्रोई और पहले साल के छात्र दीपेंद्र शर्मा 5 मई को हजारीबाग में मौजूद थे। इसी दिन नीट यूजी की परीक्षा हुई थी। ये दोनों कथित तौर पर पंकज कुमार के नाम के एक इंजीनियर की ओर से चुराए गए पेपर के लीक सोल्वर की भूमिका निभा रहे थे। देश में जाति जनगणना कराने के समर्थन में चिराग पासवान लेकिन रख दी एक शर्त। आपको बता दें कि लोक जनशक्ति पार्टी के मुखिया और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने देश भर में जाति जनगणना कराने का समर्थन किया है। हालांकि उन्होंने इसमें एक शर्त भी रख दी है। चिराग ने कहा कि जातीय जनगणना के आंकड़े सार्वजनिक नहीं किए जाए, इससे समाज में विभाजन पैदा होगा। जातीय जनगणना कराकर इसके आंकड़े सरकार को अपने पास ही रखनी चाहिए। लोजपा रामविलास के प्रमुख पासवान ने एक देश के एक चुनाव और समान नागरिक संहिता यूसीसी पर भी अपना और पार्टी का पक्ष रखा है। दरअसल चिराग पासवान ने समाचार एजेंसी पीटीआई से बातचीत में कहा कि जाति आधारित गणना अगली जनगणना का हिस्सा होना चाहिए, क्योंकि समुदाय आधारित विकास योजनाओं के लिए पर्याप्त धन आवंटन के लिए अवसर विशिष्ट आंकड़ों की जरूरत होती है। साथ ही अदालतें में भी कई बार विभिन्न जातियों की जनसंख्या के आंकड़े मांगती है। बिहार में कल से श्रावणी मेला की शुरुआत हो रही है। डबल इंजन सरकार ने की बड़ी तैयारी, जानिए इस बार कैसी रहेगी व्यवस्था। आपको बता दें कि कल यानी सोमवार से सावन का पावन महीना शुरू हो रहा है। सावन का महीना शिव भक्तों के लिए काफ़ी अहम होता है। लाखों की संख्या में शिव भक्त भागलपुर के सुल्तानगंज से जल भरकर कांवर लेकर देवघर जाते हैं। इस बार भी डबल इंजन सरकार ने कांवरियों के लिए बड़ी तैयारी की है। सरकार की कोशिश है कि श्रावणी मेले के दौरान किसी भी शिव भक्त को कोई परेशानी ना हो। दरअसल बिहार में 22 जुलाई से श्रावणी मेला की शुरुआत हो जाएगी, जो आगामी 19 अगस्त तक चलेगा। लाखों श्रद्धालु भोलेनाथ के जलाभिषेक के लिए बिहार समेत पूरे देश से सुल्तानगंज पहुंचेंगे और वहां से जल लेकर देवघर के लिए कूच करेंगे। पिछली बार 75 लाख से अधिक श्रद्धालु श्रावणी मेला में पहुंचे थे। इस बार श्रद्धालुओं की संख्या और बढ़ने की संभावना है।